आज हम करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। ये दूसरा चैप्टर है, करंट अफेयर्स पार्ट 2। इसमें हम लोग मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैंने जून के 1 से 20 तक आपको बता दिए हैं। अब ये मई के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 6 मंथ के हम लोग को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। या तो जैन से आप जून तक पढ़िए, या तो जैन से ही सही रहेगा आपको पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जिस भी महीने का आप पढ़ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट डेट याद कर लीजिए, ठीक। और जितने भी कंट्रीज उसमें आ रही हैं उनके कैपिटल और करेंसी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अवार्ड याद कर लीजिए। बस आपका स्टैटिक जीके भी हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं मई। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये मेरा छूट गया है, ठीक है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे पड़ता है, 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पड़ता है, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पड़ता है, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पड़ता है। जो नेशनल है उसको तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पड़ता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे पड़ता है और 31 मई को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे पड़ता है। ये कुछ दिन है, 1, 3, 7, दैट इज इंटरनेशनल लेबर डे होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, एंटी टेररिज्म डे होता है और वर्ल्ड एंटी टोबैको डे होता है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। यूएस ने 6 P-81 एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए। यूएस के थे आपके वाशिंगटन डीसी, ठीक। यूएस के थे वाशिंगटन डीसी और था उसका यूएस डॉलर, ठीक है। इथोपिया का था एडिडास अबाबा और बिर, करेंसी बिर और एडिडास अबाबा, आदिस अबाबा, मैंने एडिडास बोल दिया, आदिस अबाबा, ठीक है, और बिर इथोपिया। और टिग्रे पीपुल लिबरेशन फ्रंट इथोपिया ने इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इथोपिया की इतना है, इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, ठीक है। फॉर्मर गवर्नर, अब ये मई की बात कर रहे हैं तो इसमें कोरोना बहुत पीक में था तो बहुत लोग मरे भी हैं, तो उनकी जानकारी रखना जरूरी है। फॉर्मर गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के जगमोहन की डेथ हो गई थी, जगमोहन जी की डेथ हो गई थी। आरएलडी चीफ अजीत सिंह की भी डेथ हो गई थी। ऑपरेशन समुंदर सेतु सेकंड चलाया गया था इंडियन नेवी द्वारा ऑक्सीजन फ्यूल सिलेंडर पहुंचाने के लिए। कांगो में इबोला फैला था, इबोला वायरस होता है, ठीक है, ये वायरस होता है, ये याद रखिएगा किस श्रेणी में आता है, इबोला वायरस होता है। कांगो ने बोला है कि इबोला उनके यहाँ खत्म हो गया है। अब कांगो की राजधानी देखा जाए, कांगो की राजधानी है ब्रेजाविल और सीएफए फ्रांक। कांगो की राजधानी है ब्रेजाविल और सीएफए फ्रांक। मैंने आपको बोला जो जो कंट्री आ रहे हैं करंट अफेयर्स में उनके बस कैपिटल करेंसी याद कर लीजिए, और आपको 200 कंट्री नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 50-60 याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर यूरोपियन यूनियन चीफ, अब इसमें देखिए मैंने बोला था जहाँ जहाँ यूरोपियन यूनियन, अब इनका सेंटर कहाँ पड़ता है यूरोपियन यूनियन का, ये पड़ता है ब्रुसेल बेल्जियम में। ये याद रख लीजिएगा, जो कि स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके में आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर में ये भी पूछेगा यूरोपियन यूनियन का, तो ब्रुसेल बेल्जियम, ठीक है। चीफ कौन है, उर्सुला वॉन डर लेयन, उर्सुला वॉन, आप सिर्फ एक से नाम कर लीजिए उर्सुला, ठीक है, उर्सुला, यूरोपियन चीफ उर्सुला। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं नए टी राबी, ठीक है। इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है सिक्किम में। अब डायनासोर जो पाया गया है 100 मिलियंस ओल्ड सौरापॉड्स डायनासोर, ये पाया गया मेघालय में वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। सौरापॉड्स डायनासोर वेस्ट खासी हिल मेघालय, 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब ह्यूमन ब्यूरियल, ओल्डेस्ट ह्यूमन ब्यूरियल साइट मिली है हमको केनिया में। केनिया की राजधानी केनिया में कहाँ मिली है, पंगा में मिली है, दैट इज पंगा। आप ऐसे हिंदी का वर्ड याद कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे पंगा या सईदी, तो पंगा में मिली है केनिया में। केनिया की राजधानी नैरोबी है और केनिया राजधानी नैरोबी है, उसका है केनिया सीलिंग, ठीक है। 78,000 पुरानी मिली है ओल्डेस्ट ह्यूमन ब्यूरियल साइट। S&P जो रेटिंग साइट है यूएस की, उसने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.8% बताई है, ठीक, 8% बताई है। अब आते हैं आगे, इफ्को ने वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड
की निर्माण किया है और इसका मेन मोटिव है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है, इस स्लोगन के साथ इसने वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। 2 साइक्लोन आए थे, आपने न्यूज़ में सुने होंगे, तौकते और यस। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तौकते आए थे अरेबियन सी में और यस आए थे बे ऑफ बंगाल में। ये याद रखिएगा किस एरिया से ये आए थे। ठीक है, सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। ठीक है, सीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। अब सीरिया की राजधानी दमस्कस, सीरिया की राजधानी दमस्कस और उनका सीरियन पाउंड है। ठीक है, सीरियन पाउंड है। भारत रत्न CNR राव, ठीक है, इनको इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 मिला है। भारत रत्न CN राव साइंटिस्ट हैं। इक्वेडोर, ठीक है, के जो नए बने हैं वो गुइलेर्मो लासो बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर का है क्विट, दैट इज क्विटो, और US डॉलर इसकी करेंसी है। ये देखिए, एक ये इक्वेडोर कंट्री का नाम हो गया, एक सीरिया कंट्री का नाम हो गया। ये जरूरी नाम याद रखिए, सीरिया का दमेस्कस है, सीरियन पाउंड है, इक्वेडोर का क्विटो है और डॉलर है। इसके नए बने हैं गुइलेर्मो लासो। ठीक है, कॉन्गो का जो माउंट है वोल्केनो है वो बहुत साल बाद इरप्ट किया है। ठीक है, इसका नाम बड़ा टेढ़ा है, नीरेनगोंगो। नीरेनगोंगो, आपसे भी ये याद कर लीजिए, गोंगो, कॉन्गो का राइम गोंगो। ठीक है, कॉन्गो का माउंट गोंगो वोल्केनो हुआ है। CBI डायरेक्टर नए बने हैं जायसवाल। ठीक है, इन्होंने सिन्हा को रिप्लेस किया है, सुबोध कुमार जायसवाल, इन्होंने सिन्हा को रिप्लेस किया है। चाइना की राजधानी बीजिंग और चाइनीज युआन। टॉप हाइब्रिड राइस साइंटिस्ट, तो करेंसी कौन सी, युआन, तो उन्हीं के नाम पे युआन जो है उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, टॉप हाइब्रिड राइस साइंटिस्ट युआन, और चाइना की करेंसी क्या है, चाइनीज युआन, तो वो मर गए। 18 ग्लिच अवार्ड ये मिला है हॉकी इंडिया को, ये इंपॉर्टेंट है। 18 ग्लिच अवार्ड ये मिला है हॉकी इंडिया को। हरियाणा CM ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है, क्विक मेडिकल एक्सेस एट होम। ठीक है, हरियाणा CM ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है, क्विक मेडिकल एक्सेस एट होम। इंडिया में 1952 के बाद अफ्रीकन चीता को लाया गया है। हाँ, क्योंकि इंडिया में ये आबादी जो है ख़त्म हो गई थी 1952 में, अब इसको फिर से लाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो थे श्री कुमार बनर्जी, उनकी डेथ हो गई। ममता बनर्जी जहाँ से चुनाव लड़ी थी वहाँ से तो हार गई, अब वो फिर से चुनाव लड़ रही हैं भवानी री इलेक्शन में, तो भवानीपुर से वो चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, CM है जो कोलकाता की, वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे री इलेक्शन। सेकेंड रिचेस्ट इंडियन, पहले पे मुकेश अंबानी है, दूसरे पे बन गए गौतम अडानी। चिपको मूवमेंट बहुगुना, सुंदरलाल बहुगुना, इनकी मौत मर गई। फॉर्मर राजस्थान CM पहाड़िया, उनकी मौत हो गई। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है पेनपा को। ठीक है, पेनपा को बनाया गया है। फर्स्ट इंडियन फाइटर MMA में भूलर, MMA के उन्होंने विजय हासिल की है, दैट इज भूलर। ठीक है, आयुष घर द्वार ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। डॉक्टर KK अग्रवाल, आपने उनका यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, उनकी डेथ हो गई थी। इटालियन ओपन में नडाल ने जोकोविच को हरा दिया था और जोकोविच फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, मार्स में चाइना ने भेजा है जुरोंग रोवर। ठीक है, मिस यूनिवर्स एंड्रिया, मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रिया। और IREDA इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है इनको। IREDA दैट इज ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। ठीक है, वाईफोम नाम है, वाईफोम, तो ये नागालैंड के थे, इनको वाइटली अवार्ड मिला है। ठीक है, चाइना याओगांव 30 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये रिकॉन्शियस सैटेलाइट है। PM किसान जो है उसमें हर क्वार्टर पे, हर मतलब चौथे महीने में 2000 रुपये भेजा जाता है, सालाना 6000 रुपया है। ठीक है, स्नैपडील संजीवनी प्लाज्मा डोनर। हर घर जल, पुडुचेरी चौथा बन गया है, पहले पे गोवा, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, हर घर जल स्कीम में पुडुचेरी चौथा आया है। फर्स्ट इंडियन स्टेट जहाँ पे फ्लड वार्निंग सिस्टम डिजिटल हो गया है वो है असम। ठीक है, मैड्रिड ओपन अलेक्जेंडर ने जीता था। फर्स्ट
रेवेन्यू मिनिस्टर केरला की अम्मा, वो मर गई, अम्मा एंड जेएसएस लीडर। हिमाचल प्रदेश ने फॉरेस्ट बॉन्ड बनाने वो किया है, फॉरेस्ट बॉन्ड, इसमें क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। और लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में राफेल नडाल को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और ओसाका को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये पूरे करंट अफेयर्स हैं। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट मैं बता चुका हूँ आपको मई के, ये हैं 1, 3, 7, 11, 21, 31। अगर कुछ मेरे से छूटता है और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है यूपी SSC PET 2021 के लिए, तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में बता सकते हैं। और इथोपिया कॉन्गो केनिया डेनमार्क का कोपेंगम है, डेनिस क्रोन है, सीरिया दमिश्कस है, सीरियन पॉन्ड है, इक्वेटर का मैं बता चुका हूँ। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना का बता चुका हूँ, ओमान का मस्कट है, ओमानी रियाल है। ये जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे मिनिस्टर मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो उसमें जो भी कंट्री का नाम आ रहा है मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। सिंगापुर डॉलर, नेपाल का काठमांडू नेपाली रुपी, रशियन का मॉस्को रूबल, पैलेस्टाइन, इजराइल और पैलेस्टाइन युद्ध में थे, याद रखिएगा, इन दोनों का बहुत ज़रूरी है। पैलेस्टाइन का रामा अल्लाह और ईस्ट जेरूसलम है, और पैलेस्टाइन पाउंड है। और इजराइल का जेरूसलम है, और उसका ईस्ट जेरूसलम है, इसका सेकेल है, उसका पैलेस्टाइन पाउंड है, ठीक है। आयरलैंड का डबलिन है, यूरो है, तो और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में। अब मैं कल के जो करंट अफेयर्स के फर्स्ट वीडियो में था, मैंने 10 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको याद करवाए थे, उनके हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, IMF का वाशिंगटन DC, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेजल स्विट्जरलैंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम, एशियन जकार्ता इंडोनेशिया, सार्क काठमांडू नेपाल, शंघाई कॉरपोरेशन बीजिंग चाइना, नाटो ब्रुसेल बेल्जियम। अब ये था फर्स्ट करंट अफेयर्स का जो मैंने पार्ट निकाला था, उसमें था जिसमें जून की इंफॉर्मेशन थी। अब ये सेकंड करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको 10 पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको याद होने चाहिए। अब 10 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले 10 का बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर दूंगा। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, IMF वाशिंगटन DC, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल स्विट्जरलैंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट इंडोनेशिया जकार्ता, सार्क काठमांडू नेपाल, शंघाई कॉरपोरेशन बीजिंग चाइना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो दैट इज ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसमें देखिए जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है, और इसका जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ये आपका अबू धाबी UAE में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑस्ट्रिया वियना में है, बंगाल इनिशिएटिव दैट इज इसको बोलते हैं बिम्स्टेक, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी बिम्स्टेक, ये आपका ढाका बांग्लादेश में है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस फ्रांस में है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन में है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ये आपका सिंगापुर में है, दैट इज़ एपेक। फीफा आपको कल ही मैं बता चुका था ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, ICC आपका दुबई UAE में है, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कुल मिला के आपके पास अभी 20 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स ये पार्ट 2 है, 20 ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़ चुके हैं, और मई और जून के करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और एक और मैंने बोला था कि इस महीने में, जैसे अगर मैंने जून में जनवरी के इम्पोर्टेंट डेट भी पढ़ाए थे,
मई में मैं फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मई में फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये इम्पॉर्टेंट है UP SSC, और अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। इंटरनेट में इस समय बड़ा देश में इशू चल रहा है कि इंटरनेट की आज़ादी, यहाँ रोक वो रोक, इसीलिए 9 फेब को सेफर इंटरनेट डे, ठीक है। मैंने आपसे बोल रखा है कि नेशनल कोई भी डे हो उसको ज़रूर याद करिएगा, दैट इज़ 10 फेब को नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है। 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे, और 28 फेब को नेशनल साइंस डे। इतना याद रखिएगा, 28 फेब को नेशनल साइंस डे, 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, और 9 फेब को सेफर इंटरनेट डे, और 10 फेब को नेशनल वार्मिंग डे, ठीक है, नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट डेट हो गए। इस वीडियो में आपके मई के इम्पोर्टेंट डेट हो गए, 20 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फैब के इम्पोर्टेंट डेट हो गए, पूरे करंट अफेयर्स हो गए, और मुझे लग रहा है कि कुल मिला के जैसे ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ के नाम हैं उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है और रियल है करेंसी, साउथ अफ्रीका का केपटाउन है और रांड है, ठीक है। रैंड भी बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। साउथ अफ्रीका का केपटाउन है और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया रियल है, ठीक है। तो कुल मिला के 33 कंट्रीज़ के नाम हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं 2 पार्ट में। 33 कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसी ये पढ़ चुके हैं। 20 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके हेडक्वार्टर पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स 4 महीने के पढ़ चुके हैं, दैट इज़ जनवरी, फेब और जून और मई, ठीक। थैंक यू।